अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और करेले की सब्ज़ी। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि कीमा करेले, कीमा भरे करेले, चने की दाल भरे करेले, चने की दाल करेले, लेकिन आलू और करेले आपने नहीं सुना होगा, या शायद कुछ लोगों ने सुना हो, लेकिन ये डिश बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ही कम बनती है। तो ये हमारे यहाँ कीमा ना हो तो हम आलू करेले भी बना लेते हैं। और जब फ़र्स्ट टाइम मैंने अपनी फ्रेंड के घर ये सब्ज़ी खाई थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि कैसी होती है, लेकिन जब मैंने खाए तो बहुत ही टेस्टी थे, तो फिर मैंने भी बनाना शुरू कर दिए। तो मैंने लिए आधा किलो करेले और उनको नमक लगा के मैंने अच्छे से धो के निचोड़ लिया था, और उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। और आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं और उनको भी फ्राई करूँगी। तो ये करेले जो हैं इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं तो हम इनको ऑयल से निकाल देंगे। तो फ्राई करने से थोड़ा इनका जो कड़वा टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, और इनका जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है, और करेलों की एक जो स्मेल होती है फ्राई करने से वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये हम सारे करेले इसमें से निकाल रहे हैं फ्राई करके, और उसके बाद हम इसमें ये तकरीबन हाफ़ केजी आलू थे, इनको हमने चिप्स जैसे फ्रेंच फ्राइज़ आप बनाते हैं उस तरह की शेप में काट के, और वैसे ही हमने फ्राई कर लिया था फ्रेंच फ्राइज़ की तरह। तो बहुत ही अच्छे ये करेले और आलू का ये सालन बनता है, और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। वरना तो करेले मोस्टली जो है ना घरों में बच्चे नहीं खाते शौक़ से। तो ये आलू भी फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको भी साइड प्लेट में निकाल लिया है। तो सारे आलू हम जब निकाल लेंगे तो हम इस ऑयल को थोड़ा सा कम करके और इसी ऑयल में हम इसकी ग्रेवी बना लेंगे, यानी कि इसका मसाला बना लेंगे। तो हम इसमें नॉर्मली घर के जो डेली मसाले होते हैं वही यूज़ करेंगे, कोई ख़ास चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। वैसे भी आपको पता है चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से भी रेसिपी चेंज हो जाती है। जैसे लहसुन को आप थोड़ा सा बाद में डालें तो उससे टेस्ट चेंज हो जाता है। इस तरह यही मसाले इन्हीं मसालों के बीच में रहते हुए इन्हीं मसालों को ऐड करके कुछ ज़्यादा कुछ कम करके आप अपना जो खाने का टेस्ट है उसको थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। तो इसलिए, और मेरे यहाँ तो मसाले वैसे भी कम खाए जाते हैं। तो खैर मैंने ये सारे आलू इसमें से निकाल लिए हैं कढ़ाई में से, और ऑयल इसमें काफ़ी ज़्यादा है तो मैंने ऑयल थोड़ा कम कर दिया है, और उसमें एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज बारीक काट के इसमें डाल दी है। और वैसे आप नोट ये कीजिएगा कि प्याज हम इसको फ्राई नहीं करेंगे ज़्यादा। जैसे आप बनाते हैं भिंडी प्याज तो उसमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करते, इसी तरह हमने इनको भी फ्राई नहीं करना। मेरे घर पे दो तरह के बनते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा प्याज फ्राई और बीच में से टमाटर, बिल्कुल हर चीज़ जो है ना दिखे ना, ताकि तो उनके लिए वैसे करेले बनते हैं। लेकिन मुझे और बच्चों को ऐसे पसंद है कि खड़ा खड़ा मसाला हो तो तब। तो मेरे हस्बैंड तो खा नहीं रहे करेले, क्योंकि उनको थोड़ा सा मैदे का इशू है, वो परहेज़ कर रहे हैं। तो फिर इसलिए मैंने अपनी पसंद के ही बनाए। तो हम लोगों को, मुझे और बच्चों को ये पसंद है खड़े मसाले वाले, तो इसमें मैं ये डालती हूँ। मैंने इसमें पेस्ट डाला है टमाटर का। आपके पास अगर दूसरे टमाटर हैं, ये तो फ्रीज़र वाले थे, तो वो आप डाल सकते हैं। वैसे वो ज़्यादा इसमें अच्छे लगते हैं सब्ज़ियों में। पेस्ट वगैरह तो गोश्त वगैरह के लिए अच्छे लगता है, लेकिन ये मेरे पास अभी फ़िलहाल फ्रीज़र किए हुए थे टमाटर, तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के इनको पीस लिया था, तो ये मैंने ऐड किए हैं। खैर आप जो भी ऐड करें टेस्ट तो आ ही जाता है। तो टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मैंने ये सारे मसाले ऐड किए हैं। मसाले में है ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च और हल्दी और पिसा हुआ धनिया। तो नमक हम इसमें अभी थोड़ी देर में ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे। उसका रीज़न ये है कि नमक, हमने करेले नमक लगा के रखे थे तो उसमें भी नमक होता है। तो अगर हम इसमें भी थोड़ा नमक डाल दें, वैसे 1 चम्मच नमक डलता है, लेकिन मैंने आधी से भी कम डाला है, तो वो करेलों के साथ मिल के नमक बैलेंस हो जाएगा। वरना तो आप करेलों को भी जब नमक लगाते हैं तो फिर नमक डालने में आपको थोड़ा हाथ खींचना पड़ता है। उससे ये होता है कि फिर नमक तेज़ नहीं होता, कम होता है तो फिर तो आप डाल ही लेते हो, लेकिन ज़्यादा ना हो। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया डाला है। धनिया तो आपको पता है कि खाने की जान है, उसका रंग और हर चीज़ दुबाला हो जाती है, और जब रंग अच्छा दिखे तो फिर खाने का भी दिल करता है।
तो धनिया ऐड करके मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये मसाला भी अच्छे से पक जाए। और आलू और करेले थोड़े से ज़ाहिर है हम फ्राई करते हैं तो थोड़े ड्राई हो जाते हैं, तो वो ड्राई अच्छे नहीं लगते। थोड़ा सा अगर ग्रेवी में वो जाएंगे तो उससे थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो ये मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो आलू और करेले हमने साइड पे रखे हुए थे फ्राई करके, अब वो हम सारे के सारे इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे, और ताकि ये थोड़े से पक भी जाएं और इनके अंदर मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और इसके अंदर तक चले जाएं। तो अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद हम इसको रखेंगे दम पे, हल्की आंच कर देंगे हम और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2-3 मिनट तक हमने कवर करना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं कवर करना, वरना तो ये साथ लग जाएंगे, क्योंकि ग्रेवी बहुत ही हमने ड्राई बनाई हुई है। तो और ये भी ड्राई है, तो साथ इस नीचे जल ना जाएं। तो हमने इसको कवर कर दिया है और फ्लेम हमने इसका मीडियम कर दिया है। और 2-3 मिनट बाद हम इसको आपको दिखाएंगे कि इसकी कैसी शक्ल निकल के आई है। तो ये देखें जनाब, बहुत ही यमीएस्ट और बहुत ही लजीज ये तैयार हो चुके हैं हमारे करेले। और आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके बताती हूँ, तो साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लाइक भी ज़रूर करें, और अपना अच्छा सा कोई कमेंट भी मुझे कर दीजिए करें। और इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।